समाज समझ चुका है, नौजवान समझ चुका है, बेवकूफ नहीं है ये नेता, बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप समाज को। समाज बहुत ठग लिया इन लोगों ने। अब एक ही जगह मोहर लगेगी, वो लगेगी हाथी पर पैर। उसके अधिकार को मानने के लिए लोग आए हैं, तो वो सपा वाला कहाँ जाएगा? माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। ये हमारा अपना घर है, अपना घर है ये। या ब्राह्मण समाज ने मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा नेता नहीं है। यहाँ ब्राह्मण भी आएगा, ठाकुर भी आएगा, बनिया भी आएगा, जय भीम बोलेगा, विचारधारा की बात करेगा। और बहन कुमारी मायावती हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। इनको पैदा बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया, माननीय काशीराम साहब ने सपनों को धोखा दिया। अगर शोषण हो रहा था, जैसे बहन कुमारी मायावती ने संसद के अंदर इस्तीफा दिया, राज्यसभा में इस्तीफा दिया ना सहारनपुर के लिए, तो तुमको इस्तीफा देना। बड़ा शोर मच रहा है, लगातार बीजेपी से जो मंत्री हैं वो टूट टूट कर भाग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं यूपी का जो चुनाव है? देखिए, यूपी का चुनाव जो है बिल्कुल बच चुका है और 10 मार्च को बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं। अब एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में अगर कोई जा रहा है तो उस पर तो कोई रोकबंदी तो है नहीं भैया। अब जिन लोगों ने 5 साल तक मलाई खाई और मलाई खाने के बाद में अब कह रहे हैं कि बीजेपी बेकार थी, वहाँ पर न्याय नहीं होता था, दलितों को और पिछड़ों को वहाँ अधिकार नहीं मिल रहा, अब ये अधिकार समझ में आया उनके में। तो उनको समझना चाहिए कि वो लोग तो नेता तो आते जाते रहते हैं, मगर जो जनता है उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, उसने मन बना लिया है कि उनको अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। और वो जिस दिन भी वोट होगी उस दिन हाथी पर अपना मोहर लगाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि 10 तारीख को जब वोट खुलेंगी तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुखिया बनेंगी, उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम आरोप लगाए हैं। क्या उनकी बेटी सांसद है, बेटे के लिए टिकट का आरोप लग रहा है, किस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, उसके बाद में वो बीजेपी में चले जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी में मलाई खाई, बीजेपी में पूरी मलाई खाई उन्होंने 5 साल। और जब उनका टिकट कटने के लिए आया, ये जितने भी भाग रहे हैं ना, इनके टिकट कटने वाले थे, और जब टिकट कटते हैं तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए आए हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जब हाथरस में एक बेटी को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाया जा रहा था, जब कहाँ थे स्वामी जी, ये कहाँ थे राजकुमार सैनी जी, जब कहाँ थे दारा सिंह जी, जब कहाँ थे बीजेपी के मंत्री जो अभी सपा में जा रहे हैं, और अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो समाज समझ चुका है, नौजवान समझ चुका है, बेवकूफ नहीं है ये नेता, बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप समाज को। समाज बहुत ठग लिया इन लोगों ने। अब एक ही जगह मोहर लगेगी, वो लगेगी हाथी पर पैर। ये नेता आते जाते रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपा का तो ये देखो की बात है, सपा में भी तो भगदड़ मचने वाली है। अब जो 5 साल से सपा की सीट पर इंतजार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, उसके अधिकार को मानने के लिए लोग आए हैं, तो वो सपा वाला कहाँ जाएगा? आप समझो ना ये बात को। पहले तो 5 साल इन्होंने मलाई खाई बीजेपी के साथ में। बीजेपी बहुत बढ़िया थी, बाबा बहुत बढ़िया थे पहले तो, जब तो दलितों पर अत्याचार होते, ओबीसी के अधिकारों को मारा जाता, इनकी जवान पर दही लगी हुई थी। तो आपके नेता बोल रहे थे लोग, आपके बीजेपी के नेता जा रहे हैं छोड़ का पार्टी। देखो, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता नहीं जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में तो उल्टे नौजवान आ रहे हैं, लाखों की संख्या में अभी ज्वाइनिंग करी है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के नौजवान ने, खासकर जो अम्बेडकरवादी नौजवान है, उसने मन बना लिया है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकती है, उत्तर प्रदेश बना सकती है। माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। ये हमारा अपना घर है, अपना घर है ये। यहाँ मान सम्मान की लड़ाई है, यहाँ मंत्री बनने की, एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है। यहाँ अपने परिवार को, अपने घर को, अपने अधिकारों को, अपने मिशन को बचाने की लड़ाई है। अगर आज तुम बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करोगे तो कल तुम्हारे पास में कोई भी अधिकार नहीं बचने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। तमाम मंत्री विधायक जा रहे हैं छोड़। अब बीजेपी कमजोर हो जाए, सपा कमजोर हो जाए, उससे हमें क्या लेना देना? ये तो कमजोर पहले से ही है। बीजेपी ने लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को बहकाकर सत्ता में आया। बीजेपी तो पहले भी आने वाली थी। लोग कह रहे बसपा को गठबंधन करना चाहिए था सपा सर। देखिए मेरी बात, गठबंधन जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बहन कुमारी मायावती का पूरा उस पर अधिकार है। बहन जी ने ये अब की बार ये निर्णय किया है कि हम किसी से अब की बार गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपनी ताकत देखना चाहते हैं कि अकेले लड़के हम क्या करेंगे, और देखना ताकत देखना, जो हमारा समाज है वो धोखा देने वाला समाज नहीं है। ये नेता चले जा रहे हैं, मगर समाज के एक आदमी खत्म हो गई, एक आदमी वोट देगा। बीएसपी तो उस दिन भी खत्म थी जिस दिन 84 में ये खत्म कहते थे, जिस दिन ना हमें झंडा लेकर चलने का अधिकार नहीं था, मगर हमारे पूर्वजों ने झंडा लेकर गांव-गांव जाकर, उस समय
जब हमें कोई वोट नहीं डालता था, उस समय जब बीएसपी खत्म नहीं हुई तो आज कैसे खत्म हो जाएगी? आज तो मुसलमान लाखों आपको करोड़ वोट लोग हैं। नहीं दे रहा, ओबीसी समाज आपको वोट नहीं दे रहा, पिछले सब सपा के साथ चले गए, ये तो तुम्हें कौन वोट दे रहा ये है? तो 10 तारीख को पता लगेगा ना आपको कौन वोट दे रहा हमें। ब्राह्मण समाज ने मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा नेता नहीं है। हाँ। महिलाओं ने सारे ब्राह्मण तो बीजेपी में जा रहे हैं और उत्तर सपा में। प्रदेश की महिलाओं ने मन बनाया है कि बहन जी जैसी कोई नेता नहीं है, बहन जी ही देश के अंदर न्याय दे सकती है, बहन जी महिला को सुरक्षित कर सकती है। नौजवानों ने मन बनाया है कि बहन जी रोजगार दे सकती हैं और बहन जी की सरकार में आ सकती हैं। और आपकी पार्टी पर तो लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी ने कब्जा कर लिया बहुजन समाज पार्टी पर। अरे पार्टियों पे कोई कब्जे होते हैं क्या? हाँ। हमारी विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा पे किसी पे कब्जा होता है क्या? बाबा साहब, मानव काशी राम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले की विचारधारा की पार्टी है। अरे विचारधारा पे कब्जा नहीं होता है। आज यहाँ ब्राह्मणी भी आएगा, ठाकुर भी आएगा, बनिया भी आएगा, जय भीम बोलेगा, विचारधारा की बात करेगा। वहाँ जाके तुम पूंछ की तरह हो, लंबी तो हो सकती हो, ताकतवर नहीं हो सकती हो। आप दूसरी पार्टियों में जाके अपनी बात नहीं कर सकते हैं। फिर चुनाव हम सब मीडिया दिखा रहा है ना, आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, हम सबसे पीछे हैं। मीडिया तो दिखा रहा है ना, अब मीडिया पे तो मेरे कोई बात नहीं है। मीडिया कह रहा रेस में ही नहीं है ये तो। मीडिया तो हर बार रेस में नहीं दिखाता, 2007 में भी रेस में नहीं दिखा रहा था। हम रेस में नहीं होते, हम सबसे आगे होते हैं और सबसे आगे हमारी वोट मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार 5वीं बार मतलब बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है, अधिकारों को कोई बचा सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई बचा सकता है, रोजगार को कोई बचा सकता है, सुनिश्चित कर सकता है और संविधान को कोई बचा सकता है, प्रचार तो क्यों नहीं कर रही पार्टी। बहन जी का प्रचार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम गांव-गांव जाके लोग हमारे तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। बहन जी क्यों नहीं प्रचार कर रही? 85 से प्रचार चल रहा है हमारा, 85 से प्रचार। जब से माननीय काशीराम साहब ने पार्टी बनाई है, जब इससे प्रचार चल रहा, हमारा प्रचार हाथी है। और बहन कुमारी मायावती हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। हाथी हर चुनाव पर लड़ता है, हर सीट पे चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं हमारे लोगों को हाथी से लेना देना है। जिस दिन हाथी सामने आएगा उस दिन वोट पे वोट आएंगे, देखना आप देखना। ये तो प्रचार बेकार प्रचार कर रहे हैं कि भैया बहुजन समाज पार्टी रेस में नहीं है, रेस में नहीं है। अरे हम रेस में नहीं तो कौन रेस में है? 22% वोट हमारा है, हम जहाँ जाएंगे जीत उसकी होगी। अगर कोई ब्राह्मण समाज दलित तो बीजेपी में जा रहे हैं, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, कोई सपा में नहीं जा रहा। हम अपने पार्टी में हैं, हम बहुजन समाज पार्टी में हैं और आखिरी दम तक रहेंगे। युद्ध की लड़ाई का आखिरी दम तक रहेंगे जब तक हम बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन है, उस आंदोलन की लड़ाई है ये। लेकिन जब आपने इतनी मजबूत पार्टी है और आप सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में, तो जो नेता बीजेपी छोड़ कर आ रहे हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहे वो लोग? नहीं, हम ले ही नहीं रहे ना ऐसे नेताओं को। ऐसे नेताओं को लेने की जरूरत क्या है? पहले देख लेना ना, ये धोखेबाज लोग हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में आते हैं। इनको पैदा बहुजन समाज पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया, माननीय काशीराम साहब ने सपनों को धोखा दिया, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। अब फिर बीजेपी में चले गए, ये बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। 5 साल मलाई खाते हैं, मलाई खाने के बाद में अब बीजेपी को कर रहे हैं। कह रहे शोषण हो रहा था हमारा, वहाँ पर हमारे समाज का शोषण हो रहा था। तो गजेंद्र जी, आपने ये नहीं सोचा कि 5 साल आपने क्यों मलाई खाई? अगर शोषण हो रहा था, जैसे बहन कुमारी मायावती ने संसद के अंदर इस्तीफा दिया, राज्यसभा में इस्तीफा दिया ना सारंगपुर के लिए, तो तुमको इस्तीफा देना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती ने ताकत है इस्तीफा। हाँ, जब मलाई खा ली है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो अब वो चले गए दूसरी तरफ। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने 100 टिकट काटने की प्लानिंग बना रखी थी, उनमें इनका नाम भी था, बागड़ बिल्लों का। ये परिवार सब भाग गए। ये इसलिए भाग गए क्योंकि टिकट हमारा मिलेगा नहीं, हम हार जाएंगे। तो नेताओं को तो नेतागिरी करनी है। हम नेताओं की बात ना करके जनता की बात करेंगे। जनता ने मन बनाया, तो जनता की बात करेगा। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। जनता को फर्क पड़ता है कि किस नेता को वोट देना है। उन्होंने मन बना लिया, 84 से मन बनाते आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। हमारी वोट हमारे साथ है। मैं नोएडा में खड़ा हूँ, नोएडा की बात बता रहा हूँ आपको। नोएडा में जितने भी लोग लड़ रहे हैं, अब जैसे गुर्जर समाज के 2 यहाँ कैंडिडेट बहन कुमारी मैं बताएं, बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो तो वोट देगा 80-85 हजार वोट है। गुर्जर समाज और दे दे, 100% जीता हुआ है। ऐसे ही वहाँ ब्राह्मण जो जीता हुआ है, ब्राह्मण जो लड़ रहा है, ब्राह्मण की वोट आएंगी और दलित समाज की वोट आएंगी, वो जीत जाएगा। ऐसे ही हमारा समीकरण बनता है। आप देखना, हम पूर्ण बहुत में आ रहे हैं, इनके सब ये इधर उधर भगते रहे। सपना तो नहीं है कहीं आपका? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। माननीय काशीराम साहब ने जो सपना देखा था, हम लोगों ने हकीकत करके दिखाया। माननीय काशीराम साहब ने जीते जी बहन कुमारी मायावती को 10 मार्च को मिलोगे? बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 10 मार्च को मिलेंगे, 9 मार्च को मिलेंगे, उसके बाद भी मिलेंगे। और आप देख लेना, सरकार हमारी बनेगी। ईवीएम में खराबी नहीं होगी? सरकार हमारी बनेगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ईवीएम में खराबी तो नहीं होगी? ईवीएम में खराबी क्यों होगी? सरकार हमारी बनेगी। ये लोग ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी आरोप लगाती है। आप सोच लेना, आप देख लेना, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जनता नहीं बदलेगी।
जनता ने मन बना लिया, खासकर बहुजन समाज पार्टी, खासकर दलित समाज ने मन बना लिया है कि हम अपने सपनों को नहीं जाने देंगे, अपने मान्यवर काशीराम साहब, अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। ये लोग खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने, आंदोलन को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूपी में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी खबरों से गायब है जब चुनाव चल रहे हैं यूपी में। खबर दिखाने वाले तो मीडिया ही है ना, मैंने बोला मीडिया चाटुकार मीडिया बन गया। मीडिया जिसका पैसा लेता है उसकी खबर दिखाता, हमारी खबर क्यों दिखाएगा? जब आप सोते रहोगे तो आपकी खबर हमारी गलियों में नहीं जाएगा। अरे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 100 मीटिंग करी है, बड़ी बड़ी मीटिंग की है, एक भी मीटिंग क्या कवर करी है? बताइए उन लोगों ने नहीं कवर करी है। हम गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। कोई इंटरव्यू लेता है क्या? सोशल मीडिया में हमारा देखिए, कल ट्रेंड हुआ था ना, कल ट्रेंड हुआ है कि नेशन वांट बीएसपी। ट्विटर पे तो आना ही है ना, कह रहे हैं सब लोग। हम ट्विटर पे भी हैं, हम जमीन पर भी हैं, हम घरों में भी हैं, हम दिलों में भी हैं। हम दिलों में राज करते हैं लोगों के में। कितनी सीट जीत रहे हो? हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखना 2007 किससे, सपा से, बीजेपी से? किसी से टक्कर नहीं है हमारी। हमारी टक्कर वक्कर किसी से होती नहीं है। हमारे टक्कर वक्कर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं हम अपने वोटों के चक्कर में। हमारा वोट जो है वो सही तरीके से हो जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, नौजवान चाहूँगा, अभी 2 महीना बचे हैं, घर घर से बाहर निकल जाओ। ये समय है तुम्हें अपने महापुरुषों के मान सम्मान को बचाने का, उनके विचार को बचाने का, क्योंकि सारे लोग जितने नेता भाग रहे हैं, नेता भाग जाएंगे। और परीक्षा की घड़ी भी है ये परीक्षा की घड़ी भी है कि आज कौन आज आंदोलन के साथ रहेगा और कौन छोड़कर भागेगा, ये भी पता लग जाएगा। और ये तो अच्छा हो रहा है कि लोग जा रहे हैं छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आंदोलन जीवित करेंगे, हम आंदोलन खत्म हो रहा है। अरे भैया आंदोलन जीवित नहीं करेंगे, उनको अपनी सत्ता जीवित करनी है, अपनी उनको कुर्सी प्यारी चाहिए। वो कुर्सी के दीवाने हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा किसी के दीवाने नहीं है। उनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी मिलने वाली नहीं है। योगी जी जाकर दलितों के घर खाना खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। वो कुछ भी खाते रहे, सब झूठे हवाई चीजें हैं। योगी जी तो जाएंगे और अखिलेश भी नहीं आएंगे, बहन जी आएंगे। अब देख लेना, अखिलेश जी ने विजय रथ निकाल दिया। आप निकाल दो, कितने रज निकलते रहते हैं, कितने कुछ होते रहती हैं। ये राजनीतिक है। जब वोट पड़ जाएंगी, वोट के बाद ही डिसाइड होगा। देखिए आज हजारों लोग शामिल हुए हैं सपा में, हजारों लोग शामिल हुए हैं, नेता शामिल हुए हैं। नेता तो इधर आते हैं जाते रहते हैं। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, अभी तो भगदड़ मचने वाली है। अभी होने दो, जरा आने दो समय। 5-10 दिन के बाद आप देखना सपा में से भगदड़ मचने वाली है। अभी नेताओं की भगदड़ मचने वाली है। तो क्या अखिलेश संभाल नहीं पाएंगे नेताओं को? कैसे संभाल पाएंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी किस को संभाल पाएंगे? अरे ऐसे लोगों को संभाल पाएंगे जो जगह जगह पर धोखा देते हैं। अपने लोगों को धोखा देने वाले लोग क्या अखिलेश को धोखा नहीं देंगे? ये धोखेबाज लोग हैं, इन पर तो मोहर लगाएगा समाज। अब की बार 2022 के बाद इन पर मोहर लगा देंगे, गद्दारों की मोहर लगेगी इन पर। तो देखना, ऐसे गद्दार को समाजों को नहीं चाहिए, ऐसे गद्दार।